देखो सवाल क्या है आपकी 26 है। इसमें दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है के कॉस एक्स पाई माइनस 2x इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 है इफ़ एक्स इक्वल टू क्या है पाई बाई 2। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि x बराबर 2 पर आपको सतत दिया गया है तो के की मान आपको निकालना है। ठीक है ना, तो जब x बराबर 2 पर आपका फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी। और अगर एल एच एल निकालें या आर एच एल निकालें तो एल एच एल के लिए क्या होगा लिमिट, अर्थात पहले फंक्शन लिख लें। फंक्शन आपको कौन डिफाइन होगा एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, यही डिफाइन होगा ना। आएगा कितना भैया लिमिट यस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। क्लियर है। अब देखो जो फंक्शन हमारा है उसी में रखेंगे लिमिट यस टेंस टू 0 ए माइनस एच। ए की वैल्यू कितनी हमारी है, किस पर हम निकाल रहे हैं x बराबर पाई बाई 2। बिंदु हमारा क्या है पाई बाई 2 है, तो रखेंगे क्या पाई के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एच। इतना इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा लिमिट यस टेंस टू 0 के साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन, तो पाई बाई 2 माइनस एच है तो क्या हो जाएगा साइन एच अपॉन, इसको देखें जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस 2 यस 2 से 2 क्या हुआ, इस पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आएगा कितना आपका लिमिट यस टेंस टू 0 के अपॉन 2h साइन एच, के अपॉन 2 बाहर रख लो भैया, आएगा लिमिट यस टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। और इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है ना। लिमिट के प्रगुण से हम लोग जानते हैं कि ये आ गया 1। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कह रहा है कि x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है, देखो आर एच एल मान हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर पाई बाई 2 पे कह रहा है कि सतत है, चेक करने की बात करता है तो हम चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सतत जब है, सतत होने का मतलब ये आया कि इसका एफ एक्स का मान और एल एच एल का मान और आर एच एल तीनों का मान क्या है बराबर है। x बराबर 2 पर अगर सतत है, सतत होने का मतलब आया कि एफ एक्स का मान बराबर होगा एल एच एल का मान बराबर किसके होगा आर एच एल। हमको केवल 2 का ही काम है, दोनों हमने मान निकाल लिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है और एल एच एल की वैल्यू कितनी आई है के बाई 2। अब के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। 27वें नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन दिया गया है क्या एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, जिसमें कह रहा है कि x लेस देन आर इक्वल टू 2 और जब 3 है तब x क्या है 2 से बड़ा है, अर्थात x बराबर बड़े 2 के लिए ग्रेटर देन 2 के लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी डिफाइन है 3 है। और एक कह रखा है कि x बराबर 2 पर सतत है, तो आपको k का क्या निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स का मान कितना आएगा के एक्स स्क्वायर 3 नहीं भैया 3 आपको केवल आर एच एल का मान डिफाइन है ना। तो अब यहाँ पर अगर रखें x बराबर 2 तो कितना आएगा 4k, कोई दिक्कत। और एल एच एल हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, आर एच एल क्योंकि डिफाइन है हमारा। आर एच एल इक्वल टू कितना है हमारा बोलो क्या चीज़, क्या तुम कह रहे हो बोलो अपना क्वेश्चन। हाँ डायरेक्ट 3 रखोगे ना, उसमें कोई फंक्शन एच के रूप में है जो लिमिट रखोगे, नहीं रखोगे ना, बात खत्म है। तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा ये 3। और जान रहे हो कि जब सतत है तो एल एच एल बराबर सॉरी एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर लेकिन इतने से हमको काम है। कितना माना है 4k बराबर 3, तो k बराबर 3/4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, है नोट कर लो देख। तो सबसे पहले x बराबर आपको पाई पर क्या दिया गया है संतत है। हाँ
संतत है तो इसका एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, बोलो, के एक्स प्लस 1। पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, के पाई प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर आर एच एल का मान निकालें कि एल एच एल का मान निकालें, चाहे जिसका मान निकाल लें, ठीक है ना। पहले एल एच एल का ही निकाल ले रहे हैं, ठीक। एल एच एल के लिए एफ एक्स का मान क्या होगा, के एक्स प्लस 1 लेस दैन वहाँ पर है, ठीक है। लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक। आएगा क्या, एफ ए माइनस एच, तो आएगा फंक्शन लिमिट यस टेंस टू 0, ए की वैल्यू कितनी है, पाई, तो आएगा कितना, के पाई माइनस एच प्लस 1। लिमिट रखोगे तो भी के पाई प्लस 1 आएगा, इससे तो काम निकलने वाला नहीं है, के का मान इससे मिलेगा नहीं, हमको आर एच एल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पूछ रहे थे कि इसका मान निकालें, है ना। डायरेक्ट आर एच एल निकाल लेते आ जाता, क्योंकि देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई हैं, बराबर रखने पे के मान आपको नहीं मिलेगा, कट जाएगा, अस्तित्व नहीं रहेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जब रखेंगे आर एच एल के लिए एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स, कितना है, कॉस एक्स है ना। तो फंक्शन लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट यस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच आएगा कितना भैया, लिमिट यस टेंस टू 0, एफ मतलब फंक्शन में रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस पाई प्लस एच। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज नहीं होगा, जाएगा तीसरे में, माइनस होता है एस टी सी, हाँ माइनस में होगा। आएगा कितना, लिमिट यस टेंस टू 0 माइनस कॉस एच, है ना, माइनस रख लो, -1 बाहर, लिमिट यस टेंस टू 0 कॉस एच, और कॉस 0 मतलब 1, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर, क्योंकि x बराबर पाई पर क्या है, संतत है, संतत है तो बराबर आएगा, सब आएगा कि नहीं आएगा। तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, यही ले रहे हैं हम लोग। तो आएगा के पाई इक्वल टू -1, के पाई इक्वल टू -2, तो पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 अपॉन के का मान निकालना है, हम पाई का मान निकाल रहे हैं, क्या बात है, ठीक। ये आ गया -2 अपॉन पाई, ये मान आ गया आपका, ठीक है, बात समझ गया ना। चलो कहीं जाना नहीं, सवाल लगाना। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, बात ना करो भैया। एफ एक्स बराबर क्या है, 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन आर इक्वल टू 2, और ए एक्स प्लस बी है जहाँ पर x इज़ ग्रेटर दैन 2 है और x इज़ लेस दैन क्या है, 10 है। 21 है जहाँ पर x आर इक्वल टू ग्रेटर दैन 10 है। देखो यहाँ पे बिंदु आपको कौन कौन से दिए गए हैं, पहला तो आपको x क्या दिया गया है 2, दूसरा क्या दिया गया है, ठीक है। 2 पर आप देख रहे हो कि आपका मान इक्वलिटी भी है, लेस दैन भी है, लेकिन ग्रेटर दैन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें भी है, और 10 पे भी आपका इक्वल टू है और लेस दैन ग्रेटर दैन है। चाहे जिस पर आप ले लो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लो, चाहे 2 के लिए ले लो और चाहे 1 के लिए, ठीक है। चलिए हम पहले 2 के लिए निकालते हैं कि 10 के लिए निकालें, चाहे जिसके लिए निकाल लें, बात एक ही है। हम 2 पर सतत मान की काम कर रहे हैं कि x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, ठीक। x बराबर 2 के लिए भी निकाल के देख लेंगे, x बराबर 10 के लिए भी निकाल देखें क्या दोनों का डिफरेंस आता है, मान बराबर आता है कि अलग अलग आता है, ठीक। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक कर लें, एफ एक्स का मान क्या होगा, 5, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वलिटी वहाँ पर है। एल एच एल का मान क्या होगा, एफ एक्स का मान, वो भी 5, वो भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर एच एल का मान क्या होगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर कितना है
ए एक्स प्लस बी, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ के स्थान क्या रखा जाता है, ए प्लस एच। ए की वैल्यू है कितनी, 2 है, क्योंकि x बराबर 2 पर ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो आएगा कितना भैया, लिमिट एस टेंस टू 0, ए और x स्थान क्या रखेंगे, 2 प्लस एच प्लस बी, लिमिट रख देंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस बी, है ना। x बराबर अगर 2 पे सतत है, x बराबर 2 पर संतत है, अगर संतत है तब क्या आएगा, एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। ठीक, तो इसको किसी के बराबर रख दें, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2a ले लें या a इक्वल टू निकालें तो कितना आएगा, 5 माइनस बी बाई 2, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इतना नोट करो। चलो आगे देखो। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब आगे देखिएगा, x बराबर हम किस पे निकालें, 10 पे निकालें, x बराबर 10 पर। तो फंक्शन एफ एक्स का मान कितना होगा, 21। एल एच एल का मान कितना होगा, पहले आर एच एल ले ले रहे हैं, आर एच एल का मान ग्रेटर देन पे कितना होगा, एफ एक्स बराबर 21। ये एल एच एल आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एल एच एल के लिए फंक्शन आपका यही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 10 है ना, तो ए एक्स प्लस बी ही रहेगा। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, लिमिट यस टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच। क्लियर है, आएगा क्या भैया, लिमिट यस टेंस टू 0, ए की वैल्यू कितनी है, 10, टेन ए माइनस एच प्लस बी। जब लिमिट रखेंगे कितना आएगा, 10a प्लस बी। अगर x बराबर 10 पर सतत है, सतत है तो क्या आएगा, बोलो, एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, मतलब 10x प्लस बी इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 को दोनों को सॉल्व कर लें। समीकरण 1 और 2 को क्या करें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ध्यान दो, समीकरण 1 हमारा क्या था, बोलो, 5x नहीं है यहाँ बेटा, 5 10a है, 5a प्लस बी इक्वल टू कितना था, 5 ही, 2a है ना, और b इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 2a। उठा के रख दो इसे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में यही था ना, कर दो, कुछ भी कर दो यार। तो 10a प्लस b का मान क्या रखेंगे, 5 माइनस 2a इक्वल टू 21। इससे घटे कितना आएगा, 8a, इधर जाए कितना हो जाएगा, 21 माइनस 5, 8a इक्वल टू 16, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, a इक्वल टू कितना आ गया, 2। जब a इक्वल टू 2 आ गया तब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2a, b इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, इतना नोट करो। आपको फंक्शन क्या दिया गया है, कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस आपको चेक करना है। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो 2 फलन निहित हैं आप, ठीक है। पहला किसका है, कॉस के रूप में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दूसरा क्या एक्स स्क्वायर रूप में अलजेब्रिक फंक्शन है। दोनों क्या हुआ, संयोग हुआ है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस ऐसी कंडीशन के लिए जो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको एक अलग फंक्शन मान लें, जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको हम लोग क्या मान लें, एक अलग फंक्शन मान लें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब अलग मानेंगे और जब अलजेब्रिक फंक्शन को अलग मानेंगे तो उसके कौन सा ऐसा संयोग बनेगा कि जो आपको एफ एक्स का मान मिल जाएगा,
अब आगे कैसे है इसको समझते चलें। मान ले रहे हैं कि जी एक्स बराबर हमारा क्या है, कॉस एक्स। जी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स है, और एच एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का मान आपका क्या हो सकता है, या तो एच ओ एक्स सॉरी जी ओ एच होगा, या तो क्या होगा एच ओ जी। इन्हीं दोनों में से किसी एक संयोग का आह्वान होगा आपका। पहले आप इसका मान निकाल के चेक कर लो, क्या आएगा भैया, जी एच एक्स। एच एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भैया, जहाँ जी है, जी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुको, आज जब इसको निकालेंगे तो जी एक्स का मान कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या है, एफ एक्स का मान है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, कि एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स इक्वल टू क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको समतल हमको दिखाना है तो हम क्या करें, जी एक्स को अलग समतल दिखा दें और एच एस को अलग समतल दिखा दें। अब समतल की बात करें तो फंक्शन हमारा डिफाइन था जो रीड करने के लिए हमको बताया गया। इतना फंक्शन अगर समझ में आ गया है तो आगे हम इसको समतल दिखाने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स को सतत दिखा दें और क्या करें, दोनों संतत है तो ये भी आपका पार्ट क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स बराबर कॉस एक्स। देखो कोई पॉइंट हमको दिया नहीं गया तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सी के लिए हम मानेंगे और इसको सतत दिखा देंगे। तो क्या होगा भैया, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स बराबर क्या मिल जाना चाहिए, एफ सी। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है, लेकिन फंक्शन यहाँ का आपके लिए जी एक्स के रूप में है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाए, जी सी, है ना। और है कितना, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू क्या है, सी, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मान है ना। अब आएगा क्या भैया, कॉस एक्स। पहले ये सॉल्व कर लें, फिर ये जी सी के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे तो आ जाएगा, कॉस सी वैसे भी रखें तो आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो लिमिट के प्रगुण से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कैसे, लिमिट इसको रखेंगे यस टेंस टू जीरो। जब लिखोगे यस टेंस टू जीरो तो आपका फंक्शन एफ एक्स किस में रिप्लेस हो जाएगा, सी प्लस एच में। किस में रिप्लेस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच में। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए तो आएगा लिमिट यस टेंस टू जीरो कॉस सी प्लस एच। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा, आता वही है, लेकिन पहले एक तरीका है, रखोगे तब पर भी कॉस सी आएगा, खोल के रखोगे तब पर भी कॉस सी आएगा, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक। लिमिट यस टेंस टू जीरो रखेंगे भैया तो क्या रखेंगे, कॉस सी इंटू कॉस एच प्लस साइन सी इंटू साइन एच। अब लिमिट रख दें, कॉस सी इंटू कॉस जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो। ये पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मान वन, कॉस सी इंटू वन, इसका मान कितना आ गया, कॉस सी, जो आपके जी सी के क्या होगा, बराबर होगा। लिखोगे अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स बराबर क्या है, जी सी। तो एफ जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या है, संतत है। ये क्या है भैया, संतत है कि नहीं संतत है, इतना पहले नोट करिएगा, फिर एक्स स्क्वायर को चेक कर ले, ठीक। अब दूसरा क्या है, एच एक्स है ना,
एच एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है। हम फंक्शन भले ये तो डिफिनीशन लिख रहे हैं किसी भी संतत होने की एट ए पॉइंट सी, लेकिन आपको फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, एच एस के लिए डिफाइन है। ठीक है, जब एच एस के लिए डिफाइन है तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स बराबर आपको क्या मिल जाए, एच सी, यही मिल जाए ना। अब यहाँ पे देखो आएगा लिमिट एस टेंस टू सी, कितना है, एक्स स्क्वायर, सी का मान डायरेक्ट रख दें, यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले, फालतू को दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे कि एस टेंस टू 0 और फिर सी प्लस एच का होल स्क्वायर, करना चाहे करेंगे तब पर भी आएगा वही, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ठीक, अब जब रखेंगे तो कितना आएगा भैया, सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और यही आप अगर देखो निकालोगे तो एच सी का भी मान आएगा, किसका मान आएगा, एच सी का आएगा कि नहीं आएगा। तो एच सी स्क्वायर बराबर एच सी, आपको क्या मिल गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर क्या मिला, बोलो बच्चा, या एच एक्स बराबर क्या मिल गया, एच सी। देखोगे अतः एच एक्स भी क्या है, संतत है। जब एच एक्स संतत है तो इसका जी ओ एच एक्स बराबर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, संतत होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फटाक से नोट कर डालो।